ये कहानी 7 भाई और एक बहन की है। कैसे सातों भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को मारकर खा गए। मित्रों, किसी बस्ती में 7 मुसलमान भाई और एक बहन रहते थे। वे आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए सातों भाइयों ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी इकलौती छोटी बहन को पाला था। वह उनके लिए खाना तैयार कर देती थी और ये सातों भाई रोज सुबह शिकार के लिए निकल जाते और शाम को जो शिकार मिल जाता उसको लेकर आते और फिर वह छोटी बहन बनाकर तैयार करती और यह भोजन करते सो जाते। इन लोगों की रोज की दिनचर्या यही थी। यह रोज शिकार पर जाते और शिकार में कुछ न कुछ मार कर जरूर लाते थे। एक दिन की बात है, जब यह शिकार पर गए थे लेकिन खाली हाथ लौट आए। उस दिन कोई शिकार ही नहीं मिला। सातों भाई बड़े परेशान थे कि आज कैसे खाना मिलेगा। जब बहन को इस बात का पता चला कि आज कुछ भी खाने के लिए कोई शिकार नहीं मिला है, वह बोली कि भाई मैं साग बना देती हूँ और साग का भोजन हम लोग कर लेंगे। इस तरह से वह साग काटने लगी। साग काटते समय उसकी हाथें कट गई और हाथों से तेज तेज खून निकलने लगा। वह उसी में से एक साग की पत्ती निकालकर उसको दबाए रखी कि खून बाहर नहीं गिरे, लेकिन फिर भी खून रुक नहीं रहा था। उसने पास में रखे कपड़े से उसे बांधना चाहा, लेकिन फिर भी वह खून बहता जा रहा था। वह खून उसमें से निकलकर साग में पड़ गया। बहन को डर था कि कहीं उसके भाई खून देख न लें और देख के उसे बोलने लगे कि कैसे हाथ काट लिया, क्या हो गया, कैसे हो गया। इसलिए उसने अपने भाइयों को बिना बताए उस हाथ को दबाए हुए जल्दी जल्दी कैसे तैसे करके खाना तैयार कर दी। वे सातों भाई जब खाना खा रहे थे तो उन्हें खाने में एक अलग ही स्वाद आया। वह बहुत ही संतुष्ट होने लायक खाना बनाई थी। वे सब बड़े प्रसन्न हुए। कहे, बहन तुमने क्या लाजवाब खाना बनाया है। अगले दिन सुबह फिर वह जब शिकार पर निकल गए थे तो वहाँ बैठे बैठे उन्हें कोई शिकार नहीं मिल रहा था, तो आपस में बातचीत करने लगे और बातचीत करते हुए रात के भोजन के बारे में चर्चा करने लगे। बड़े भाई ने कहा, बहन ने तो इतनी अच्छी सब्जी बनाई थी कि बस अंगुलियां चाटते रह जाने का मन कर रहा था। बाकी छोटे भाइयों ने भी हामी भरी और सब बड़े खुश थे कि बहन ने क्या लाजवाब सब्जी बनाया था। बड़ा भाई कहा, चलो आज फिर से उसको कहते हैं आज भी वही खाना बनाए, क्योंकि रात वाले खाने को खाकर मज़ा आ गया था। फिर वह सायंकाल को जब घर आए तो उस दिन भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था। तो बड़े भाई ने बड़े प्यार से कहा कि बहन रात के जैसे खाना फिर से बना दो, क्योंकि वह खाना बहुत ही लजीज था। बहन ने फिर से साग काटा और सब्जी तैयार कर दिया। जब वो खाना परोसी, वो सब खा रहे थे तो उन लोगों को रात के जैसे स्वाद बिल्कुल ही नहीं आया। वे पूछने लगे कि बहन रात में जो तुम सब्जी बनाई थी उसका स्वाद ही अलग था और ये सब्जी तो बिल्कुल ही अलग है। इसमें रात के जैसे कोई बात ही नहीं है। आखिर क्या बात थी। बहन तो पहले संकोच की, लेकिन बार बार इन सबों की जिद करने की वजह से बार बार ये अपना कसम दे रहे थे कि बहन तुम्हें मेरी कसम, तुम बताओ रात को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रात की सब्जी बहुत ही लजीज बनी थी। फिर बहन ने सोचा कि भाइयों से क्या छिपाना, चलो बता ही देती हूँ। इसलिए उसने अपनी जो भी घटनाएं थी, जैसे जैसे हाथ कटा था, उसका खून गिरा था उस साग में, इस बात को अपने भाइयों से बता दी। जब ये भाई फिर अगले दिन शिकार के लिए गए तो ये सब आपस में जिक्र करने लगे कि बहन के हाथ का कटा हुआ खून खाकर इतना स्वाद आया कि उंगलियां हम लोग चाटते रह गए। यदि बहन के शरीर का मांस का टुकड़ा मिल जाता तो कितना स्वाद आ जाता। अजीब सी उन लोगों की सोच थी, अजीब सी उन लोगों की मनसा थी। सातों भाई आपस में राय करने लगे, लेकिन जो छोटा भाई था वह नहीं चाहता था क्योंकि इकलौती बहन पे कोई उंगली उठाए, कोई से आँच दे। इसलिए वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह सबसे छोटा था और सारे भाई उसको दबा कर रखते थे, उसकी बात कोई नहीं सुनता था। ये सारे भाई आपस में राय कर लिए कि कल हम लोग यहीं पर उसको लेकर आएंगे और तीर से निशाना भरकर उसे मार देंगे। बेचारे छोटे भाई को रात भर नींद नहीं आई। बेचारा इधर से उधर होता रहा, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करता था और उसकी बहन भी उसे बहुत मानती थी। वह खुद कुछ नहीं खाती थी, लेकिन छोटे भाई के लिए कुछ न कुछ बचाकर अच्छे से रखती थी और उसे आने पर अलग से ले जाकर दे देती थी।
कहने के लिए तो वो 7 भाई थे, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि कोई प्यार और दुलार देता था तो वह छोटा भाई था। अगले दिन सुबह उसका बड़ा भाई उससे कहा, बहन तुम एक काम करो, खाना पीना तैयार करने के बाद से तुम भी तैयार हो जाओ। हम लोगों ने तुम्हारी शादी का बातचीत किया है और तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले के घर चलना है। उसके घर के आसपास ही वो लोग व्यवस्था की हैं जहाँ तुम चलोगी और तुम्हारी शादी की बातचीत हम लोग करेंगे। शादी की बात सुनकर बहन बड़ी प्रसन्न हुई। वह सोचने लगी कि उसकी भी डोली उठेगी, वो भी अपने घर जाएगी। उसके मन में तमाम तरह के ख्यालात आने लगे थे। वह बहुत ही खुश थी। जल्दी जल्दी खाना पीना तैयार करने के बाद से जल्दी से सज संवर कर वह तैयार हो गई और बोली कि भाई मुझे किसके साथ जाना है। सारे भाई जब खाना पीना खा लिए तो कहे तुम हम लोगों के साथ ही साथ चलो। हम लोगों के साथ निकल गई। चलते चलते रास्ते में जब काफ़ी दूर चलने के बाद से कुछ नहीं देखा तो बहन थकने लगी थी। वह पूछने लगी कि भाई अभी और कितना दूर है मेरा ससुराल, हमें और कितना दूर जाना है। वे सब कहने लगे कि देखो सामने जो छोटी सी पहाड़ी दिख रही है, उसी पहाड़ी के पास में एक बहुत ही अच्छा कुटिया है और उसी के पास तुम्हें चलना है, वहीं लड़के वाले आते ही होंगे। ऐसा कहकर बहला फुसला कर वो लोग अपनी बहन को वहाँ लेकर पहुँच गए और पहाड़ी के पीछे एक जो पेड़ था उससे अपनी छोटी बहन को रस्सी लेकर बेचारी को बांध दिए और बड़ा भाई सबसे पहले उसके ऊपर तीर चलाने के लिए अपना तीर धनुष उठा लिया। बेचारी बहन एक पेड़ से बंधी हुई थी और इधर बड़ा भाई अपने तरकस से तीर निकालकर उस पर चलाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। उसने 1 तीर मारा, 2 तीर मारा, 3 तीर मारा, लेकिन कोई भी तीर उस बहन को नहीं लगी। वह बहन मन ही मन ऊपर वाले से यह प्रार्थना कर रही थी कि यह कैसा दिन आ गया है, जिन भाइयों को मैंने अपने हाथों से बनाया खिलाया है, आज वही भाई मेरा जान लेने पर तुले हुए हैं। हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर वह प्रभु का ध्यान करने लगी। बड़े भाई ने जब 4-5 तीर मार लिया और कोई तीर उसके निशाने पर नहीं लग रहा था, तब वह अपने छोटे भाई की ओर इशारा किया, जाओ और तुम जल्दी से मार कर इसे मूर्छित कर दो, तुम अपना तीर चलाओ। छोटा भाई भी गया, लेकिन उसका भी निशाना नहीं लग रहा था। उसने भी 4-5 बार कोशिश कर लिया, फिर वह अपने से छोटे ऐसे करते करते 6 भाई उस लड़की के ऊपर अपना अपना तीर चला चुके थे, लेकिन किसी का निशाना सही नहीं लगा था, क्योंकि वह लड़की मन ही मन प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे ऊपर कैसी मुसीबत आन पड़ी है। इसलिए अब 7वें भाई की बारी आ गई, क्योंकि 6 के 6 भाई का में से किसी का निशाना नहीं लगा था। जैसे ही 7वें भाई छोटे भाई की बारी आई, बड़ा भाई कह उठा, देख लो यदि तीर का निशाना तुम्हारा सही नहीं लगा तो यहीं हम लोग इसके सामने तुम्हें मारकर खा जाएंगे। बेचारी बहन अपने भाई से इतना ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करती थी, इतना ज़्यादा उसको मानती थी, वह मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु मेरी भाई की ज़िंदगी बचा लेना, तुम भले ही मुझे मार दो और उसका निशाना एकदम मेरे सीने पर लगना चाहिए, मैं मर जाऊं लेकिन मेरे भाई को कुछ ना हो। ऐसा कहकर वह बहन प्रभु से प्रार्थना करने लगी। छोटा भाई जैसे ही अपना तीर का निशाना भरा और अपना तीर छोड़ा, वह तीर जाकर उसके सीने पे लग गया और देखते ही देखते वह बेचारी छटपटा के मर उठी। अब उसे वहाँ से उतार कर और खाने के लिए पकाने लगे। छोटे भाई को उन लोगों ने कहा, जाओ तुम नदी से पानी लेकर आओ। बेचारा पानी लेने चला गया, लेकिन मन ही मन उसका मन बड़ा द्रवित हो गया था। वह बहुत ही ज़्यादा रो पिलखिला रहा था कि आज उसने ऐसी बहन की हत्या कर दी जिस बहन ने उसे पाला था, पोसा था, उस बहन ने ही उसे बड़ा किया था और सबसे ज़्यादा वह उसी बहन के साथ रहता था। भला इस धरती पर अब उसके अलावा उसका कौन है। वह मन ही मन बहुत ही ज़्यादा द्रवित होता जा रहा था। वह नदी से पानी उठाया और लाकर अपने भाइयों के बीच में रख दिया। सारे भाई बड़े ही चाव से अपनी इकलौती बहन का मीट खाए जा रहे थे। उनको तनिक भी शर्म नहीं आ रहा था कि वह धरती का सबसे ज़्यादा घिनौना काम कैसे कर दे रहे हैं। लोगों ने छोटे भाई की ओर भी इशारा किया कि तुम भी जल्दी से अपना खाना खा लो। छोटा भाई बेचारा उन लोगों की आंखों से जैसे तैसे अपने को बचाकर जंगल से जो फल लाया था वही खा लिया और चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। बेचारे के शरीर में जैसे लग रहा था जान ही नहीं है। कुछ समय के बाद से
जब ये सारे भाई अपने अपने घर चले गए, छोटा भाई भी वहाँ रोता भी लगता, फिर अपने घर चला गया। जिस जगह पे उन लोगों ने इस बहन को दफनाया था, जो उसकी अस्थियाँ बच गई थी, उसको दफनाया था, उस जगह पर कुछ समय बाद बांस की पेड़ निकल आए थे। एक दिन की बात है, एक बागेश्वर भक्त उधर से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत ही अच्छा छाँव है, क्यों ना चल के मैं छाँव में थोड़ी देर विश्राम करूँ। जैसे वह बांस की पेड़ के नीचे जाकर बैठे, वहाँ उनको अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह बेचारे सोचने लगे कि आखिर यह किसकी आवाज़ है और कौन इतना द्रवित अवस्था में हमें याद कर रहा है। वह तो सच्चे भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने त्रिनेत्र से देखा तो उन्हें यहाँ की जो भी गुत्थी थी समझते देरी नहीं लगी। वह समझ गए कैसे एक छोटी बहन को 7 भाइयों ने मारकर खा गया था। वह उस बांस में से एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसका बांसुरी बनाए और उस बांसुरी को लेकर अगल बगल के गांव में घूम घूम भटकने लगे, क्योंकि उनको उस बच्ची का इंसाफ दिलाना था। इसलिए वह कोशिश करते रहे कि यह बच्ची किसके घर की है। वह एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे करके अगल बगल के जितने भी गांव थे सब में उन्होंने ढूंढ लिया था, लेकिन अभी तक कोई उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। फिर एक दिन घूमते घूमते वह एक गांव में जा पहुंचे जहां इसके 7 भाई रहते थे। बांसुरी जैसे ही बड़े भाई के दरवाजे पर पहुंची, उसकी शादी हो चुकी थी। बांसुरी से आवाज़ न आने लगी, मत बजना रे बांसुरी मत बजना, यही वह कातिल है जिसने तुम्हारी कत्ल किया। बेचारा बड़ा भाई तो अपनी बहन की आवाज़ को बखूबी पहचानता था, और उसने जैसे ही इस तरह की आवाज़ बांसुरी से आते सुना, वह जल्दी से अपनी बीवी की तरफ इशारा किया कि ले जाओ इसे छुपा दो, नहीं तो इसकी पोल चारों तरफ खुल जाएगी। इस तरह से वह बड़े भाई के पास से उससे छोटे 6 भाइयों के पास जब बांसुरी गई, तब बांसुरी से एक ही आवाज़ आई कि मत बजना रे बांसुरी, यही तुम्हारे कातिल हैं। इस तरह से जल्दी जल्दी करके अब उसे अपने घर से बाहर भगा दिया। अब बांसुरी थी 7वें और अंतिम भाई की। जब वह बागेश्वर भक्त उस छोटे भाई के घर गए तो उन्होंने देखा कि यह बहुत ही उदास अवस्था में पड़ा हुआ है। इसके अंदर ऐसा लग रहा है कोई जान ही नहीं है। जैसे ही वह बागेश्वर भक्त बांसुरी बजाना शुरू किए, बांसुरी से आवाज़ आने लगी, बजो रे बांसुरी बजो, यही तो तुम्हारा अपना भाई है जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इस तरह से वह छोटा भाई जैसे उस बांसुरी की आवाज़ सुना, उसे अपने बहन की याद आई। वह भागा भागा उस भक्त के पास पहुंचा और कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत ही बेचैन रहता हूँ, आप ऐसा करिए मेरी बहन को ला दीजिए। वह भक्त कहने लगे कि देखो, जो लोग धरती से चले गए हैं हम उसको नहीं ला सकते हैं, हम इस चीज़ को बदल नहीं सकते, लेकिन यदि तुम सच्चे श्रद्धा भाव से अपनी बहन को याद करोगे तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। इस प्रकार मित्रों, वह छोटा भाई अपनी बहन को जब भी याद करना चाहता अपना बांसुरी बजा लेता था, और उसकी बहन ऐसे लगता जैसे उसके आंखों के सामने आ गई है और वह उसके साथ फुदुक फुदुक कर खेल रहा हो। इस तरह से मित्रों, कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन एक बार हमें सोचने पर विवश कर देती है कि आज भी ऐसे लोग पड़े हैं जो अपनी बहनों को जरा सा भी सम्मान नहीं देते और उसे थोड़ी सी भी गलती होने पर जरा सा भी बुरा भला कहने में पीछे नहीं हटते, और उसे नहीं होता है तो अपने घर से ही निकाल देते हैं। इसलिए मित्रों, हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि यह उम्र बहुत ही छोटी है और अपने भाई बहनों के साथ ऐसा मिलजुल कर रहिए कि दुनिया भी आपको मिसाल के तौर पे जाने। आज की हमें कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों यारों के साथ इसे साझा कर दीजिए कि उनको भी इस तरह की जानकारियाँ, इस तरह की कहानियाँ सुनने को मिल सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।